आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहाँ कोस ए बराबर कोस बी हो तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 साफ ये कहता है, देखो एक बनाएंगे त्रिभुज इस टाइप का, एक बनाए त्रिभुज ए बी कौन है कौन, सॉरी ए सी बी होगा, ए सी बी, हाँ ठीक है, ये H हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया। देखो सवाल जो है, अल्लाह ने सवाल जो है कहता है कि यदि कोण A और कोण B, ए बकलोल हल्ला नहीं करो, उस तरह देखो नहीं, यहाँ देखो पहले ये हिस्सा बोर्ड कर। देखो सबसे बड़ी बात है कि सवाल में कहता है कि यदि कोण A और कोण B दोनों, कोण A और कोण B दोनों जो है वो न्यून कोण है। तुम लोग को थ्योरी में लिखवाए थे हम, ठीक है, थ्योरी में क्या लिखवाए थे कि न्यून कोण किसको बोलता है, थ्योरी में क्या लिखवाए थे, हाँ ठीक है, जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलते हैं, न्यून कोण बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो यानी कि तुम लोग ये भी पढ़े होगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, कितना होता है 180। और याद रखना ये जो क्वेश्चन है ये 2022 के फाइनल परीक्षा में आया था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। ये तुम्हारा 2022 का मैट्रिक का फाइनल परीक्षा में आया था, ठीक है, हाँ 2022 में आया था फाइनल परीक्षा में। तो देखो सबसे बड़ी बात है कि जैसे मान लो, सुनना ध्यान से, जैसे मान लो कि ये हो गया 90 डिग्री, तो कहता है कि कोण ए और कोण बी जब न्यून कोण होगा तो देखो 90 डिग्री छोटा न्यून कोण कितना डिग्री का होगा, हम लोग को ये निकालना है, बात समझ गए ना। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोण ए जो है वो बराबर है कोण बी के, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोण ए किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, यानी कि ई जो है इससे क्या है, बराबर है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको मानते हैं थीटा, क्या मानते हैं, थीटा मानते हैं थोड़ी देर के, क्योंकि देखो साइन में जो मतलब त्रिकोणमिति होता है वो थीटा का उपयोग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो जैसे थीटा का प्रयोग यहाँ कर लिए तो उसके बाद जो है जैसे यहाँ बी है ना, है तो न्यून कोण मतलब क्या बोले कि 90 से जो छोटा, क्या बोले जो छोटा, तो 90 से छोटा तभी ना जब घटाएंगे 90 में, है तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा है, जब किसी को घटाएंगे तब निकलेगा रे, है। तो यहाँ पे लिया हुआ है कोण ए बराबर कोण बी, है ना, यानी कि वैसा कोण निकालेंगे 90 छोटा तो निकलेगा, ये पक्का है, 90 से छोटा तो फिक्स निकलेगा, लेकिन ऐसा संख्या निकालेंगे जो कि दोनों बराबर हो, ठीक है, क्या वो तो हमको पता है, ठीक है, पता चलेगा, लेकिन कैसे आएगा ये बता दो। देखो सबसे पहले सवाले में दिया हुआ है, क्या सवाले में दिया हुआ है कि कोस ए बराबर, यहां लिखा हुआ है कोस बी, कोई दिक्कत, कोस ए बराबर कोस बी। तो जैसे यहाँ पे ए है ना, है क्या यहाँ पे ए है, तो हम चलेंगे ए के हिसाब से, कैसे ए के हिसाब से, जब चलेंगे ए के हिसाब से तो ये बताओ कि ए में क्या थीटा है ना, ए में क्या है थीटा है, कोई दिक्कत है ना। तो यहाँ पे चलेंगे कोस थीटा, कोई दिक्कत, और बराबर यहाँ कोस है ना तो कोस जैसे का तैसे लिखेंगे, और बी में क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना, क्या है बी में 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, है कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो त्रिकोणमिति में एक बात हमेशा याद रखना, त्रिकोणमिति में जो है एक बात हमेशा रखना, जैसे कि यहाँ पे देखो कोस यहाँ पर भी है और कोस यहाँ पर भी, दोनों में रहना है, तो दोनों को हम कटा सकते हैं, लेकिन कटावा सिर्फ मानेंगे, कटाएंगे नहीं, समझे, कटावा क्या मानेंगे। अब तुम लोग करते हैं क्या, ऐसे मान लो कोई संख्या है, ऐसे करती ना, ये कोस और ये कोस कट गया, ऐसे करती है ना, ऐसे कटाना नहीं है, भले कटा हुआ मानना है, कोई दिक्कत नहीं ना, कटा हुआ मानना है, कटाना नहीं। क्या, हाँ कटाते हैं बिल्कुल,
वही तो बोले ना कि कटाना नहीं है, कटा हुआ मानना है। हम तो वही बोल रहे हैं, समझे? तुम बात नहीं समझिए। तो यहाँ पर भी कोस लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या कर देंगे, कोस लिख देंगे, ठीक है। तो कोस क्या कटा हुआ मानना है ना, कटा तो है नहीं, तो थीटा लिख दिए और बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा। किसी को दिक्कत? उसके बाद देखो ये थीटा यहाँ हो गया, ठीक है, और ये थीटा किसमें है, माइनस में ना, ये किसमें है, माइनस में। ये जब आएगा इस साइड किसमें होगा, प्लस में, तो प्लस में क्या कर दिया हम, थीटा और बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, कोई दिक्कत, समझिए ना। एक थीटा यहाँ पर है और एक थीटा यहाँ पर है, तो एक और एक कितना होगा, 2 थीटा होगा, हाँ होगा ना, एक और एक कितना होगा, 2 थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत, सब समझ गए ना। तो थीटा बराबर 90 डिग्री, ये 2 किस में, गुना में कि भाग में, जब ये आएगा इस साइड किसमें होगा, भाग में, तो बटे लिख दिए कितना यहाँ पे 2, तो 45 गुनी 90, यानी कि थीटा का मान कितना हो गया, 45, ठीक है। तो ये बताओ कि थीटा में क्या मेरा कोण ए है ना, क्या है, कोण ए है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर क्या, 45 डिग्री। उसके बाद देखो यहाँ पे कोण बी है ना, तो कोण बी बराबर इसका क्या मान है, 90 डिग्री माइनस थीटा माने ना, तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण बी बराबर 90 डिग्री तो ऐसे हो गया, ठीक है, माइनस थीटा का मान कितना, 45 है ना, तो थीटा का मान लीजिए आप कितना, 45। तो कोण बी बराबर 90 में घटेगा 45, तो क्या 45 बचेगा, हाँ हो गया आंसर। ऐसे में देखो यहाँ पे हो गया, जैसे यहाँ पे क्या कोण ए बराबर कितना, 45 है ना, यहाँ कोण बी का मान कितना है, 45, तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी प्रूफ। हाँ हमको यही साबित करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, हाँ साबित हो गया। साथ में कहता है क्वेश्चन नंबर कि यदि कोट थीटा कहता है यदि कोट थीटा बराबर 7/8, ठीक है, क्या लिखे, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो सबसे पहला सवाल कहता है हमको यहाँ पर पहला सवाल कि 1 प्लस साइन थीटा, रुको नहीं बता रहे करते हैं, और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। सुनो ध्यान से, सुनो पहले ध्यान से, कहता है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान निकालिए, समझे बात को। तो देखो कैसे निकालते हैं, पहले समान सबसे पहले इसको हम के मानेंगे ना, क्या मानेंगे, के मानेंगे, तो ये हो गया मेरा कितना, बी हो गया ना, और बटे ये कितना हो गया, पी हो गया, तो बचा क्या, एच ना है, तो निकालो एच, यानी कि बी का मान मेरा हो गया 7K और पी का मान कितना हो गया, 8K। तो एच का मान निकालना है ना, क्या करना है, क्या बोलो रे, नहीं होगा, सुनो पहले एच का मान निकालना है ना, क्या करना है, एच का मान निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे, पहले लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, लिखेंगे क्या, बोलो, फिर लिखेंगे क्या कि अब पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो सूत्र है एच का लगा लो, लिखेंगे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर पी का मान क्या 8 है ना, तो 8K का लिखेंगे क्या स्क्वायर और प्लस बी का मान क्या 7 है, तो लिखेंगे 7K का स्क्वायर, ठीक है, क्या बोलेंगे रे, क्या तो बोलो ना, हाँ तो देखो क्या
इसका होगा √13 होगा, √13 होगा सर। हाँ जाओ ये लोग देखो h का मान तो निकालना है, हल्ला नहीं करना, h का मान निकालना है ना, बराबर p का मान कितना हो गया 8k² प्लस b का मान कितना है 7k²। हम एक बार फिर बोलते हैं, ये जो k है ये हम लोग क्या माने, कांस्टेंट माने, बात समझे। k का मतलब क्या है, कांस्टेंट, जो हम लोग k एक नियंत्रक मानते, बात समझे। तो जैसे मान लो हम पहले भी कहते कि जिस क्वेश्चन में मीटर और सेंटीमीटर दिया हुआ नहीं हो हम लोग के मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो h बराबर 8 का स्क्वायर k² तो k² प्लस 7 का स्क्वायर 49 k² हो गया। अब h² बराबर 64 में जोड़ेंगे 49 तो 113, यानी कि 113 k का स्क्वायर। अब ये बताओ कि इस पर से हटेगा स्क्वायर तो क्या चढ़ेगा, इस पे रूट चढ़ेगा ना, √113 के, कोई दिक्कत नहीं नहीं स्क्वायर ठीक है। हाँ यहाँ हटेगा, चलो h बराबर होगा √13 के। देखो एक बात बोले, त्रिकोणमिति में अगर इसमें क्या बोला कि सिर्फ मान निकालिए ना, है त्रिभुज तुम्हारे पे डिपेंड है, तुम बना भी सकती है और दे भी, ठीक है। त्रिभुज जो है जहाँ तक पता है तो त्रिभुज जो है तुम बना सकती है और नहीं भी, जान लो। अब मान लो कोई आएगा ऑब्जेक्टिव में तो क्या करेंगे, हम पहले कहते हैं कि जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो खाली सोल्व करना है, बात समझे। और जब तो आगा 2 नंबरा में तो त्रिभुज बना के जो लिखते रामायण बड़का ऐसा वो भी लिखना है, बात समझिए ना। हाँ पहले इसको लिखो, अब देखो सवाल ये है कि हमको ये निकालना है, ये हो गया लिखा। अरे कितना सो तुम लिख गजब है। देखो सुनो पहली बात तो, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ पे वही पोस्ट है ना। तो चलो इसको हम लोग मानते हैं a, ठीक है, और प्लस इसको मानते हैं b, इसको a मानते हैं प्लस को b मानते हैं और इसको a माइनस को b। तो a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है, a² माइनस b² होता है ना। तो a का मान क्या, 1 है ना, है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, ठीक है। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो लिखेंगे माइनस। तुम देख लो ऐसे ना, देख लो यहाँ पे क्या होता है, गुना का होता है ना, है तो 1 गुना 1 कितना, 1 ही ना होगा रे, तो यहाँ पे 1 लिखे और प्लस माइनस माइनस और साइन साइन क्या 2 है ना, तो गुना हो रहा है ना, तो इसका मतलब साइन क्या होगा, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। और सेम प्रोसेस इसके लिए होगा, मतलब 1 गुना 1 कितना, 1 ही ना होगा, हाँ तो लिखेंगे 1 और प्लस माइनस माइनस और कोस गुना कोस क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत, इसको लिख लियो रे आज। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा होता है क्या, है 1 माइनस साइन कितना होता है, कोस, और बटे 1 माइनस कोस क्या होता है, साइन होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब ये बताओ कि दोनों को अगर मिलाएंगे तो क्या कोट होगा, है कोट स्क्वायर थीटा होगा, कोई दिक्कत। अब ये बताओ कि कोट का अभी मान क्या दिया हुआ था, 7/8 दिया था, है तो 7/8 इसका कर देंगे कितना, स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 और बटे 8 का स्क्वायर 64 हो गया आंसर, ठीक है। अब दूसरा सवाल में जो है यही चीज निकालना है, ठीक है, तो पहले निकाल लो, क्या दिक्कत है, हो गया। अरे समझाने के लिए, चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो देखो देखिए लो, लिखा है 3 कोट A बराबर 4, समझे। 3 कोट A बराबर क्या, 4 लिखा है, तो कहता है कि यहाँ पे लिखेंगे कोट A बराबर 4 लिखेंगे, ये 3 किस में, गुना में, आ गया सेट किस में होगा, भाग में, तो बटे यहाँ पे क्या लिख दिए 3,
तो इसका मान क्या हो गया, b हो गया, इसका मान क्या हो गया, p हो गया। हम फिर से बोलते हैं k को क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। हाँ k मानना है जो बात को। अब देखो बचा क्या, h का मानना है, तो निकालो h का मान। h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हमारे साथ है, तुम निकालो h स्क्वायर। p का मान क्या 3 है ना, p का मान क्या है 3 है, तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस b का मान 4 है ना, तो 4k का स्क्वायर। तो h स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और k स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और k स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना, बनाओ आप से बनाओ। h स्क्वायर बराबर 16 और 9 कितना होता है 25 ना रे, हाँ तो 25 के स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर रूट अंडर 5 के स्क्वायर, सॉरी 25 के स्क्वायर, तो h बराबर 5 के। तो h का मान क्या आ गया 5 क्या आ गया। अब सवाल यहाँ पे ये कहता है कि सिद्ध कीजिए, पहला नंबर सवाल कहता है 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। हमको कहता है कि ये सिद्ध करने के लिए इसको मैं लिख लो। हमको कहता है कि इतना बराबर इतना सिद्ध कीजिए, ठीक है, ये कहता है। तो लिखो इसको लिखो, चलो देखते आगे। ए शांत रहो, देखो आगे ये उतार लिया ना, इसको बिठाए, देखो रे ध्यान से। सबसे पहले p का मान क्या था रे, तीन के था, और b का मान क्या था 4 के, और h का मान कितना आ गया 5 के। याद करो हम क्या कहते हैं कि h का मान p और b से हमेशा बड़ा होता है। चालू करिए, हाँ h का मान क्या होता है p और b से हमेशा बड़ा होता है, कहते ना। तो देखो h क्या बड़ा है p और b से, है ना। हमेशा h का मान, चाहे कोई भी सवाल हो, हमेशा h का मान जो है वो p और b से क्या होता है बड़ा होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ये सवाल कहता है कि साबित कीजिए कि ये और ये बराबर है कि नहीं है, ये साबित करने के लिए। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर वाले को सोल्व करते हैं, ठीक है, ऊपर का को। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए, माइनस 10 का बताओ सूत्र क्या होता है p बटे b। तो लिखेंगे p बटे b, इसका लिखेंगे होल स्क्वायर, 1 तो 1 लिख दिए, माइनस रुको ऊपर 1 माइनस p का मान तो क्या है, p का मान 3 के रे, तो k तो लिखेंगे नहीं, तो सीधा लिखते हैं 3, और बटे b का मान क्या है 4 है ना, तो 4 लिखे। उसके बाद 1 तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, और बटे 4 का स्क्वायर 16, तो लिखेंगे क्या 16। इसके नीचे हमेशा एक होता है ना, तो ये बताओ इसका एलसीएम लेंगे, 16 और 1 का एलसीएम क्या होता है 16 लिखे। ये एक तो अपने मन से दिए, इसका तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, मतलब बिन बुलाए बराती, समझे। ये एक जो क्या नहीं, ये एक जो है ये बन गया क्या बिन बुलाए बराती, समझे। उसके बाद देखो 16 को गुना कर देंगे डायरेक्टली 1 से, क्योंकि ये 1 का तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है, ठीक है, ये 1 है, इसका तो कोई वैल्यू वैसे भी नहीं है। तो 16 को डायरेक्टली गुना कर देंगे 1 से, तो 16 गुना 1 कितना होता है 16 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 16, और माइनस यहाँ पर भी 16 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 को 16 से भाग देंगे तो कहानी खत्म है इसका, समझे। बचेगा कितना 1, अब 1 को गुना कर देंगे हम 9 से, तो 9 एकम कितना 9 होगा, तो यहाँ पे 9 लिखे, और 16 में घटेगा 9 तो कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे कितना लिखे 7, और बटे लीजिए क्या 16। किसी को कोई दिक्कत, पहले ये लिख लो तब नीचे कर सकते।
सुनो अल्लाह ने इसमें क्या होता है, जो बोला त्रिकोणमिति का, त्रिकोणमिति में खतरा ये है कि तुमको क्वेश्चन जो है कौन क्वेश्चन कैसे अच्छा फिर से दिख रहा है। नहीं रे पुल नहीं कर रहे। अब ठीक है। हाँ हाँ तो आप देखो क्या है, जैसा कि बात हुआ त्रिकोणमिति का, राहुल ने बोला अल्लाह सुनो, जैसा बोला कि त्रिकोणमिति में जो है कैसे घुमाया क्वेश्चन कैसे पलटा कर देगा, इसका कोई माँ बाप नहीं है। त्रिकोणमिति समझ लो क्या, त्रिकोणमिति जो है वो बिना माँ बाप का लड़का है, बिना माँ बाप का। वो कैसे जेएफ हैमिल्टन आ गया, इसका जो था जो लिखाए थे 1890 में ना, ये कैसे पैदा कर दिया इसको पता नहीं चला था। अब बताओ तो तू भी जान लो कि जिस माँ बाप का कोई बेटा नहीं हो या जिस बेटा कोई माँ बाप नहीं हो, वो सब अता पता क्या है, वैसे समझ त्रिकोणमिति है। सबसे पता है हमारे लिए सबसे अगर कोई फेवरेट अगर चैप्टर है तो वो त्रिकोणमिति है, और सबसे घटिया भी है तो यही जान, और सबसे आसान भी है, सबसे अच्छा भी, सबसे खराब भी, और सबसे घटिया भी, सबसे आसान भी। हाँ अरे बात कर लो अंकित, जब फोन बात कर लो पहले तब पढ़ना, ठीक है। हाँ देखो जैसे कि यहाँ पे क्या पहला सॉल्व किया ना, सुनो यहाँ पे क्या पहला सॉल्व किया ना, तो पहला में क्या था माइनस था ना, हाँ और सवाल तो वही है, बस यहाँ पे क्या है प्लस है। तो एक काम करना है बटे में, ठीक है, जैसे लिखे ना यहाँ पे, ठीक है ना, सुनो पहले हला ने ये लिखे ना, इसको क्या करते हैं हम रखते हैं साइड में कुछ देर के लिए, रखे साइड में रख दिए। और देखो बटे में तो वही है, समझे, बटे में क्या करना है बस ज्यादा कुछ है, इसको सब में प्लस करना है, ठीक है प्लस। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा होगा 16 प्लस 9 कितना होगा 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 बटे 16। कोई दिक्कत किसी को है? ये बटे में इतना उतार के तब ये लिखो, इन्हें की डायरेक्टली लेना, समझे। जैसे हम शॉर्टकट यूज किए, यहाँ पे सब प्लस कर दिए लिख यहाँ पे, तो तुम लोग क्या करना है कि बटे में ये क्वेश्चन दे करके तब इतना सारा उतारो, ऐसा नहीं करना कि सब में तुम प्लस करना, ऐसा मत करना। तब ये हाँ लिखो ना, ये 25 बटे 16 लिखे ना, हाँ इसको सोल्व किए, हाँ ये लिख लिए ना, नहीं लिखे पहले लिखो, हाँ लिखो ना। देखो सुनना, जैसे कि ऊपर का वाले का आया था ये आया था, ऊपर का वाले का ये आया था, और बटे निचला वाले का क्या आया है 25 बटे 16, 25 बटे लिख दिए क्या 16। कोई दिक्कत है? इसको मिटा दे, इसको मिटाए। देखो ये बताओ कि 16 यहाँ पर भी है और 16 यहाँ पर भी है, तो 16 और 16 कटेगा, कट गया, बचा क्या 7 बटे 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 बटे 25, ठीक है। तो इसका ना आ गया 7 बटे 25। अब क्या इसका आता है कि नहीं आता है को ये देखना है, तो लिखेंगे कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है b बटे h होता है ना, तो लिखेंगे b बटे h का होल स्क्वायर माइनस साइन में क्या होता है p बटे h, तो लिखेंगे p बटे h का होल स्क्वायर। तो b का मान क्या है 4 है ना, तो b का मान 4 और h का 5 है ना, तो 5 इसका लिखेंगे स्क्वायर और माइनस p का मान क्या 3 है ना, तो लिखेंगे 3 और बटे h का मान क्या है 5, इसका भी स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है ना, 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 लिखे और बटे 5 का स्क्वायर 25 लिखे यहाँ पे, और माइनस तो माइनस 3 का स्क्वायर 9 और बटे 5 का स्क्वायर 25। ये बताओ कि 16 में घटेगा 9 तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना, तो लिखे 7 बटे 25। क्या दोनों सेम मिला? हो गया आंसर, लिखो।